हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज मैं आपको मैथ का टॉपिक करवाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। मेन सिंपल इंटरेस्ट SI और कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा, फिर वह सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट दोनों में सेम ही मिलता है। अब बात है सेकंड ईयर या सेकंड से ज़्यादा है, तो सेकंड जितना आपको SI ने फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट दिया होगा उतना ही वह सेकंड ईयर देगा, उतना ही वह थर्ड ईयर देगा एंड सो ऑन। लेकिन जितना इंटरेस्ट आपको लेट कर लेते हैं कि 100 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया था फर्स्ट ईयर CI ने, तो नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला था उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैं आपको टोटली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिक से करवाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फार्मूले लिखवा देता हूँ। ठीक है, SI निकालना होगा, तो SI निकालने का फार्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यानी कि PRT बाय 100। तो जहाँ से P निकालना होगा तो वह बन जाएगा आपका SI इंटू 100 अपान R इंटू टी। जहाँ से R निकालना होगा तो वो बन जाएगा आपका SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। और जहाँ से T निकालना होगा तो वो बन जाएगा SI इंटू 100 अपान P इंटू R। ठीक है, अगर आपको अमाउंट गिवन होगा, अमाउंट इज गिवन, तो तब SI निकालने का फार्मूला क्या होगा, अमाउंट जब गिवन होगा तो SI निकालना होगा तो आपने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना है। ठीक है, तो जहाँ से अमाउंट निकालना होगा तो वो बन जाएगा SI प्लस प्रिंसिपल, और अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो वो बन जाएगा अमाउंट माइनस SI। ये थे सिर्फ आपके सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फार्मूले। ठीक है, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल आपको दिया गया है 1000, रेट परसेंट दिया गया है 10%, टाइम दिया गया है आपको 2 ईयर। निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा। अब आपको पता चलेगा ट्रिक का और फार्मूले से क्या मतलब, ट्रिक का क्या बेनिफिट है। ठीक है, देखिए जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, ट्रिक क्या कहती है, टाइम कितना है, 2 साल का। आप लिख लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम इंटरेस्ट ही देता है। ठीक है, तो आपके पास पैसा कितना आपने जमा करवाया, 1000, रेट परसेंट कितना है, 10% के हिसाब से। तो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया जब भी किसी का 10% निकालना होगा तो उस नंबर का अगर लास्ट जीरो है तो जीरो काट दो, अगर नंबर है तो एक टर्म छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब 10% निकालना है मैंने 1000 का, तो 1000 का 10% कितना होगा, 100, यानी कि फर्स्ट ईयर आपको 100 मिलेगा इंटरेस्ट और सेकंड ईयर भी आपको 100 मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम देता है। तो आपको 2 साल के बाद, उन्होंने 2 साल के लिए पूछा था, 2 साल के बाद आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 200। तो 200 होगा आपका राइट आंसर। देखिए बिल्कुल कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं लगाया, सीधा आंसर निकल गया। ठीक है, फार्मूले से देखिए SI निकालना होगा तो क्या करना है, PRT बाय 100। तो P आपको दिया गया है 1000, R आपके पास 10 है, 10%, और टाइम आपका 2 ईयर, डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0, 10 इंटू 10 करेंगे 100, 100 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा 200। देखिए 200 ही था आपका ट्रिक से भी आंसर, तो आप ट्रिक से ही करिए ताकि आपका टाइम सेव हो। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, टाइम कम मिल रहा है, स्पीड चाहिए। ठीक है, तो स्पीड आपकी ट्रिक से ही बन सकती है। फार्मूलों के लिए पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, फिर फार्मूले में वैल्यू डालोगे, फिर आंसर निकालोगे, और वो लेंथी बन जाता है, एक तो कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ट्रिक से सीधा सीधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल दिया गया है आपको 5000, रेट परसेंट है आपका 20%, टाइम आपको दिया गया है 3 ईयर, फाइंड SI निकालना है। ठीक है, तो ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले आप टाइम देखिए कितना है, 3 साल का, तो 1 2 3 ईयर। ठीक है, निकालना क्या है, 20% निकालना है किसका, 5000 का। तो आप 20% रहने दीजिए, आप 10% निकालिए, तो 10% निकालोगे तो उस नंबर का एक जीरो हटा दो, बचेगा क्या,
500, अगर 10% 500 है तो 20% कितना होगा, 500 और 500 1000, यानी कि फर्स्ट ईयर आपको 1000 मिलेगा। तो ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही देता है, तो सेकंड ईयर भी 1000 मिलेगा और थर्ड ईयर भी 1000 ही मिलेगा। तो आपको 3 साल का कितना मिल जाएगा, 3000 होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी देखिए, ऐसा ही निकालने का क्या है, PRT बाय 100। तो P आपको दिया गया है 5000, रेट आपके पास है 20%, टाइम है आपका 3 ईयर, डिवाइड बाय 100, तो 1 2 1 2, 50 इंटू 20 करोगे तो बनेगा 1000, 1000 इंटू 3 करोगे तो बन जाएगा 3000। देखिए 3000 ही था आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो, अच्छे से अगर ट्रिक अच्छे से लग रही है, ट्रिक आपको समझ अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ जो मैं ट्रिक्स बना रहा हूँ वो अच्छी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 4000 फॉर 5 ईयर एट 6% पर एनम, आल्सो फाइंड अमाउंट। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 4000 पे 5 सालों के लिए 6% पर एनम पर, रेट आपका 6% है। ठीक है, और आपने अमाउंट भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जब ऐसा ही निकालना तो ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले ईयर देखिए कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 प्रिंसिपल कितना है, सम कितना है 4000 और रेट परसेंट कितना है 6%। देखिए 4000 का मैंने आपको 10% सिखाया है। ठीक है, 10% जब भी निकालना होगा तो एक जीरो हटा देना है, ये था 10%। और जब 1% निकालना होगा तो एक और जीरो हटा देना, यानी कि 2 जीरो हटा देना, तो 1% होगा आपका 40 के बराबर, 1% होगा आपका 40 के बराबर। अगर 1% 40 के बराबर है तो 6% हमने निकालना है। 6% किसके होगा, 40 इंटू 6 करेंगे तो 240, यानी कि फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 240, सेकंड ईयर भी 240, क्योंकि SI है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही इंटरेस्ट देता है। ठीक है, 240 240 240, तो 5 साल का आपका बन जाएगा टोटल सम 1200, 1200 होगा आपका टोटल इंटरेस्ट। ये निकल गया आपका SI। ठीक है, और क्या निकालना है, अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट निकालने के लिए SI प्लस प्रिंसिपल करना है, तो SI आपका निकल गया 1200, प्रिंसिपल गिवन दिया था 4000, तो इनको सम करेंगे, ये बन जाएगा आपका 5200। तो आपका SI आ गया 1200 और अमाउंट आ गया 5200। 1200 और 5200 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट बट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। बोलते हैं कि वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि हमारा जो पैसा डबल हो जाएगा 8 साल में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं लेट कर लेता हूं कि जो मैंने पैसा जमा करवाया वो है X, तो जो डबल होके मिलता है वापस उसको कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट जब डबल होगा तो वो बन जाएगा 2X। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाय 100। तो SI का दूसरा फार्मूला क्या है, जब अमाउंट आपका गिवन होगा तो SI आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल में बदल जाएगा। ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका PRT बाय 100। तो अमाउंट आपका 2X है, प्रिंसिपल आपका X है, तो ये बन जाएगा 2X माइनस एक्स इंटू PRT। P प्रिंसिपल ऐड किया है, X है, रेट हमने निकालना है तो एज इट इज़ रखिए R को, टाइम उन्होंने दिया 8 ईयर, डिवाइड बाय 100। तो जहाँ से 2X में से X जाएगा तो X आ जाएगा इक्वल टू X इंटू आर इंटू 8 बाय 100। X से X कैंसिल हो जाएगा तो 100 बाय 8 इक्वल टू R हो जाएगा, और जहाँ से R आपका 12.5 से कटेगा तो बन जाएगा 12.5%। ठीक है, ये था आपका अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ट्रिक से देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सम ऑफ मनी डबल हो ट्रिपल हो कुछ भी हो जाए, तो आपने क्या करना है, n-1 बाय टी इंटू 100। n क्या होगा आपका, सम ऑफ मनी जो नंबर ऑफ टाइम होगी, डबल होगी ट्रिपल होगी कुछ भी, जैसे इस क्वेश्चन में डबल है तो n आपका 2 आ जाएगा, -1 बाय टी आपको दिया है 8 इंटू 100, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 बाय 8 इंटू 100 हो जाएगा आपका 100 बाय 8, यानी कि 12.5
परसेंट। देखिए इतना सा निकल गया, तो मेथड से कितना लंबा निकालना पड़ता है, टाइम वेस्टेज है, तो आप ट्रिक से ही चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 7 ईयर। कोई पैसा है जो 3 गुना हो जाता है 7 सालों में। इन हाउ मैनी ईयर्स इट हैज़ बिन 5 टाइम। तो हमने बताना है कि कितने सालों में वह 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का डबल क्वेश्चन आ जाए तो आपने n1 - 1/t1 इक्वल टू n2 - 1/t2 लगा देना है, ठीक है। अब n1 क्या है, जो पहले मनी कितने गुना हुई है, 3 गुना, ट्रिपल, तो 3 - 1 कितने साल में, 7 साल में। सेकंड उसने पूछा है कि 5 टाइम, तो n2 आ जाएगा 5 - 1, और टाइम हमने निकालना है तो रहने दो t को t ही, ठीक है। तो 3 - 1 करेंगे 2, 2/7 आएगा इक्वल टू 5 में से बन जाएगा 4, 4/t आ जाएगा। तो 2 × 2 से कटेगा, तो ये बन जाएगा आपका, टी की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 1 से तो टी आ जाएगा, 7 की 2 से होगी तो 14 आ जाएगा। तो 14 ईयर हो लगेंगे इस पैसे को 5 गुना होने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू RS 1008। कोई पैसा है जो बन जाता है 1008 इन 2 ईयर, 2 सालों में, एंड 1164 इन 3.5 ईयर, और 1164 बन जाता है 3.5 ईयर में। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बताओ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। देखिए मैं ट्रिक से ही करवाऊंगा। फर्स्ट टू ईयर में बन जाता है 1008, और नेक्स्ट 3.5 ईयर में यानी कि 3.5 ईयर में बन जाता है 1164। तो हम जहाँ से निकाल सकते हैं, अगर 3.5 ईयर में मैं निकाल दूँ 2 ईयर, तो बनेगा 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, वो बन जाएगा 156। अब देखिए 1.5 ईयर में अगर 1.6 बन रहा है, तो 1.5 0.5 0.5 के अगर मैं 3 पार्ट करूं, तो 156 के 3 पार्ट करूंगा तो 52 52 52 बन जाएंगे। तो यही 1.5 की जगह अगर मैं 2 साल का निकाल लूँ, 2 ईयर का, तो इसमें 52 ऐड कर लेंगे तो वो बन जाएगा 208, ठीक है। देखो 2 साल में कितना बना है 1008, यानी कि बड़ा कितना है, इंटरेस्ट कितना बड़ा है 208। तो हम कह सकते हैं अगर मैं टोटल अमाउंट में से इंटरेस्ट निकाल दूं तो वो मेरा होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होगा 800। प्रिंसिपल है आपका 800, इंटरेस्ट कितना बना है आपका 208, कितने टाइम, 2 सालों में। तो मैंने निकालना क्या है, निकालना है मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो SI × 100/P × होगा, ठीक है। तो SI कितना आ गया 208 × 100, P आपका कितना था 800, इंटू टाइम कितना है 2 ईयर। तो जहाँ से 20 से 20 काट दो, 2 से 104 आ जाएगा, और 104 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो कट जाएगा 13 से, 8 × 1 8, 8 × 13 करेंगे तो आपका रेट परसेंट कितना आ जाएगा 13%। 13% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन डिपॉजिट RS 400 फॉर 2 ईयर। एक पर्सन डिपॉजिट करवाता है 400 को 2 साल के लिए, RS 550 को 4 साल के लिए, और RS 1200 को 6 साल के लिए, ठीक है। ही रिसीव्ड द टोटल SI फॉर RS 1020, और उसको रिसीव होता है टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1020। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो SI क्या कहता है PRT/100। तो अब उन्होंने 3 बार करवाया है तो बन जाएगा PRT/100, PRT/100, ठीक है। टोटल SI कितना मिला है उनको 1020। तो पहले कितना पैसा P कितना था 400, R को रहने दो, R को एज इट इज़ क्योंकि R ही हमने निकालना है, और टाइम पहले था 2 साल, 100 प्लस फिर 550 इंटू R इंटू 4/100 प्लस 1200 इंटू 6 इंटू R/100, ठीक है। तो ये 100 आपका 20 कट जाएंगे, ये 20 कट जाएंगे,
ये 0 से 0 कटेगा तो 2 इंटू 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 11 इंटू 5 करेंगे 55, 2 और 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 2 8R प्लस 11 इंटू 2 22R प्लस 12 इंटू 6 72R 1020 के इक्वल। तो ये 8R और 22R बन जाएगा 30 और 72 करेंगे तो बन जाएगा 102R इक्वल टू 1020। बट हमने निकालना क्या है R, तो R निकालेंगे तो बन जाएगा 1020/102, तो 102 इंटू 10 करेंगे तो बन जाएगा 1020। तो R आपका आ गया 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट समझाया था तो मैंने ट्रिक से क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही इंटरेस्ट देगा। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट साल का सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों सेम ही होंगे, लेकिन सेकंड या सेकंड से ज़्यादा थर्ड फोर्थ साल का इंटरेस्ट निकालेंगे कंपाउंड, तो वह पिछले दिए हुए इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो आप साथ में फार्मूले भी लिख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T माइनस P। अब P क्या है, आपका प्रिंसिपल है, R आपका रेट है, T आपका टाइम है। ठीक है, तो यहीं से अमाउंट निकालना होगा तो सेम यही रहेगा, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T माइनस P नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका अमाउंट गिवन होगा तो CI निकालने का फार्मूला होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और जहाँ से अमाउंट निकालना होगा तो वो बन जाएगा CI प्लस प्रिंसिपल, और जहाँ से प्रिंसिपल निकालना होगा तो वो बन जाएगा अमाउंट माइनस CI। चलिए चलते हैं एग्जाम्पलों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P दिया गया है आपको 1200, रेट परसेंट है 10%, टाइम दिया है 2 ईयर, फाइंड CI। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट बता देता हूँ जो ऑलरेडी हमने कर लिया है। सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक क्या है, 2 ईयर का निकालना है 1 2, तो कंपाउंड भी हमने निकालना है, कंपाउंड ये भी हमने 2 ईयर का निकालना है। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, 1200 का 10% निकालना है। जब भी हमने 10% निकालना हो तो क्या करना है, एक जीरो हटा देना है, तो बन जाएगा 120। तो सेकंड ईयर भी 120 ही मिलेगा क्योंकि SI हर साल उतना ही देता है। लेकिन जब बात होगी CI की तो 10% निकालेंगे तो 120 मिलेगा फर्स्ट ईयर। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर का चाहे SI हो चाहे CI हो सेम ही रहता है। ठीक है, सेकंड ईयर में ये 120 तो मिलना ही मिलना है, लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर का 120 मिला था इस पे भी 10% मिलना है, तो 120 का 10% निकालेंगे तो जीरो हट जाएगा, यानी कि सेकंड ईयर 12 भी मिलेगा। ये होगा आपका CI और ये था आपका SI। तो SI आपका कितना बना 240, CI आपका कितना बना 252। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 252। अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलना चाहते हो तो आपने क्या करना है, CI निकालने के लिए P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T माइनस P। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 1200 इंटू 1 प्लस 10/100, टाइम है आपका 2 माइनस P। तो 0 से 0 हट जाएगा तो ये बनेगा आपका 1200 इंटू 10 इंटू 1 करेंगे 10 10 और 1 11 11/10 इंटू 11/10 माइनस P। तो 0 से 0 हट जाएगा, 11 इंटू 11 करेंगे तो बनेगा 121 121 इंटू 12 करेंगे तो बनेगा 1450 में से माइनस करेंगे P कितना है हमारा 1200, तो ये बन जाएगा हमारा 252 आंसर। देखिए आंसर सेम ही है बट टाइम कितना वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपने ट्रिक से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल दिया गया है आपको 2400, रेट दिया है 10%, टाइम है 3 साल का, तो CI निकालना है। ठीक है, तो आप ट्रिक से करिए 1 2 3, ये 1 2 3 आ जाएंगे आपके ईयर। अब निकालना है 10% 2400 का, तो जब भी 10% निकालना होगा एक जीरो हटा देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर क्या मिलेगा 240। अब ये 240 तो सेकंड ईयर भी मिलेगा, 240 थर्ड ईयर भी मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा सिर्फ 240। जब बात होगी सेकंड ईयर की तो सेकंड ईयर में इस 240 का भी 10% मिलेगा, तो बन जाएगा 24। जब बात होगी थर्ड ईयर में तो
इस 240 का भी 10% मिलेगा तो 24 आएगा, इस 240 का भी 10% मिलेगा तो 24 आएगा, और इस 24 का 10% मिलेगा तो बन जाएगा 2.4। ये होगा आपका सी आई इन इसका सम। तो इसको सम करेंगे तो हमारा राइट आंसर बनेगा 794.4। इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा 794.4। तो 794.4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से ट्रिक समझ आ रही हो। समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई निकालना है किस पे, 8000 पे, 5% रेट है और टाइम है 2.5 ईयर, यानी कि 2.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो फर्स्ट ईयर पूरा होगा, सेकंड भी पूरा होगा, थर्ड आपका हाफ ईयर होगा, ठीक है। तो जब भी 5% निकालना हो 8000 का, 8000 का 5%, आप 10% निकालिए। 10% निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जीरो हटा देना है, ठीक है। तो बनेगा 800। अगर 10% 800 है तो 5% कितना होगा, 800 का हाफ 400, यानी कि फर्स्ट ईयर मिलेगा 400, ये 400 सेकंड ईयर भी मिलेगा और थर्ड ईयर भी 400 मिलेगा, लेकिन ईयर है आधा, तो 400 का आधा हो जाएगा 200, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर 400 मिला है, सेकंड ईयर इस 400 का भी मिलेगा 5%, तो इस 400 का 10% होगा 40, 5% होगा 20। अब थर्ड ईयर इस 400 का भी मिलेगा 5%, 40 वो मिलेगा, इस 400 का भी मिलेगा 5%, 40 ये मिलेगा। अब इस 20 का भी मिलेगा 5%, तो 20 का 10%। थोड़ी गलती लग गई है, देखिए 1 मिनट। जब बात थी थर्ड ईयर की, तो सेकंड ईयर में ये 20 मिल गया, ठीक है। थर्ड ईयर में इस 400 का 20% मिलेगा, तो वो बनेगा 5%, सॉरी 400 का 5% मिलेगा, तो 10% होगा 40, 5% होगा 20 होगा 5% पूरे साल के लिए, लेकिन ईयर है आधा, तो 20 का आधा कितना होगा 10। फिर इस 400 का भी 5% मिलेगा आधे साल के लिए, तो 10। अब इस 20 का भी 5% मिलेगा आधे साल के लिए, तो 20 का 10% होगा 2, 5% होगा 1, लेकिन एक साल के लिए, बट जहाँ पे हाफ ईयर है तो बनेगा 0.5। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा 1040.50, 1040.50 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इसे ध्यान से करना, जो हाफ ईयर था इसमें जो भी वैल्यू बनेगी उसके हाफ हाफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ इन 16 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कोई सम ऑफ मनी है जो 3 गुना हो जाती है 16 ईयर में। इन हाउ मैनी ईयर इट विल बी 27 टाइम। तो बताओ 27 टाइम होने में उसे कितने ईयर लगेंगे, ठीक है। जब भी सी आई पे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, n2 इक्वल टू n1 की पावर t2 बाई t1। अब n2 क्या है, n1 क्या है, n1 है आपका थ्राइस, n2 है आपका 27 टाइम, ठीक है। तो n2 आ जाएगा आपका 27, n1 आ जाएगा थ्राइस यानी कि 3 गुना, और t1 है आपका 16, t2 हमने निकालना है, तो t2 को रहने दो एज इट इज ही t2 ही, और t1 है आपका कितना 16। अब आपने क्या करना है, 27 को भी 3 की पावर में बनाना है, तो 27 होगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब बन जाएगा 27, और जो बन जाएगा 3 की पावर t2 बाय 16। तो जहाँ से 3 3 कट जाएगा तो पावर 3 बचेगी, जहाँ पे t2 बाय 16 आ जाएगा। तो हमने निकालना है t2, तो t2 निकल जाएगा 16 इंटू 3 करेंगे 48 ईयर्स। तो 48 ईयर में ये मनी 27 टाइम होगी, ठीक है। तो 48 ईयर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई। सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना हो फॉर 2 ईयर। अगर क्वेश्चन में 2 साल दिए होंगे तो सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या होगा आपका, पी आर स्क्वेयर बाय 10,000, पी आर स्क्वेयर बाय 10,000। तो जहाँ से पी निकालना होगा तो वो बन जाएगा आपका सी आई माइनस एस आई इंटू 10,000 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर,
और जहाँ से आर निकालना होगा तो ये बन जाएगा सी आई माइनस एस आई इंटू 10,000 बाय पी को अंडर रूट में। ठीक है, ये था 2 साल के लिए। अगर आपको 3 साल के लिए निकालना हो डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स, तो सी आई माइनस एस आई क्या होगा आपका, पी आर स्क्र बाय 10,000 इंटू 300 प्लस आर बाय 100, इसमें वैल्यू डाल देनी है आपने। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन 8,000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। तो पहले तो देखिए आप ट्रिक से ही, एस आई निकालना हो अगर 2 साल के लिए तो 1 2, ठीक है, 10% किसका, 8,000 का, तो 8,000 का 10% कितना होगा, 800 आ जाएगा। सेम सेकंड ईयर भी 800 ही आएगा क्योंकि एस आई हर साल सेम इंटरेस्ट देता है। और सी आई निकालना होगा 2 साल के लिए तो 800 पहला आ जाए, दूसरा भी 800 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और फिर जो फर्स्ट ईयर 800 मिला था उसका भी 10% निकालेंगे तो वो बन जाएगा 80। इन तीनों को प्लस करेंगे, एस आई के लिए दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल एस आई बन जाएगा 1600, तो ये बन जाएगा 1680। और हमने निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो बनेगा 80 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिफरेंस निकालना होगा तो क्या बताया मैंने, पी आर स्क्र बाय 10,000, 2 साल के लिए निकालना होगा तो पी आ जाएगा आपका 8,000 इंटू आर है 10 तो आर स्क्र होगा 10 इंटू 10 बाय 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बचा क्या 80, 80 देख लो 80 ही है, 80 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई ऑफ ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज। सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया है 6.25, फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो जब भी प्रिंसिपल निकालना होगा तो क्या करना है, सी आई माइनस एस आई इंटू 10,000 बाय आर स्क्र, तो डिफरेंस कितना है 6.25 इंटू 10,000 बाय आर कितना था आपका 5, तो 5 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6.25 को तोड़ूंगा तो बन जाएगा 625 बाय 100 इंटू 10,000 बाय आर इंटू आर कितना था 25, तो 1 2 1 2, 25 इंटू 25 करूँगा तो बनेगा 625, तो 25 इंटू 100 करूँगा तो बन जाएगा 2500। तो प्रिंसिपल कितना था 2500 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई ऑन 2500 फॉर 2 ईयर इज 625। डिफरेंस दिया है 625, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या करना है आपने, सी आई माइनस एस आई इंटू 10,000 बाय पी प्रिंसिपल अंडर रूट में। तो सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है 625 इंटू 10,000 बाय पी कितना आपका 2500 अंडर रूट में। तो 625 अंडर रूट में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, 10,000 को तोड़ेंगे तो बन जाएगा 100 क्योंकि 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 बाय 2500 का बन जाएगा 50 अंडर रूट में, 50 इंटू 50 करेंगे तो 25, तो 50 इंटू 2 करेंगे 100, तो 25 इंटू 2 करेंगे 50% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन 8,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। तो 3 ईयर के लिए निकालना होगा डिफरेंस सी आई माइनस एस आई, तो मैंने आपको बताया क्या करना है, पी आर स्क्र बाय 10,000 इंटू 300 प्लस आर बाय 100। ठीक है, तो P कितना है, P दिया उन्होंने 8,000 इंटू आर दिया 5%, तो R इंटू आर करेंगे तो 5 इंटू 5 आ जाएगा बाय 10,000 आ जाएगा इंटू
300 प्लस आर करेंगे तो आर है 5, 300 प्लस 5 करेंगे तो 305 बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ से देखिए 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे 10, 2 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 20 करेंगे तो 4 इंटू 5 करेंगे, कट जाएगा। तो 5 इंटू 61 करेंगे तो 305 कट जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया 61, यानी कि सी आई माइनस एस आई आपका आ गया 61 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये था आपका फुल कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। मैंने ट्रिक से भी पढ़ाया है और फार्मूले से भी करवाए हैं बीच बीच में क्वेश्चन, और टोटली ट्रिक से पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।